हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। इस वीडियो में बच्चों मैं कवर करूंगी कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी एंड आई एम गोइंग टू हेल्प यू इन दिस वे कि आपको एक सिंगल फ्लो चार्ट, जैसे मैंने आपको बजट में बनवाया था ना राजे, एक सिंगल फ्लो चार्ट को देखते ही आपको सारा चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो इसलिए मैंने थोड़ी जगह बढ़ा ली अपने लिए। सो लेट्स बिगिन। क्या बात कर रहे हैं हम? कंपोनेंट्स। चलिए एक पेपर ले लीजिए, प्लेन पेपर, और उस पर मेरे साथ साथ ये एक फ्लो चार्ट बनाइए। इस फ्लो चार्ट से आप जब करेंगे तो फायदा क्या होगा? आपको ये सारा का सारा चैप्टर जो है वो एक ही ग्लांस पे समझ में आ जाएगा। ठीक है जी। से थोड़ा सा मुझे और थोड़ी स्पेस की जरूरत है, दैट इज व्हाई आई एम जस्ट एडजस्टिंग माय स्क्रीन, सो जस्ट स्टे विद मी। ऑलराइट, चलो अब देखिए दो पार्ट्स हैं बीओपी के। ठीक है, वन इज करंट अकाउंट। इसमें दो अकाउंट्स बनते हैं बच्चों, करंट अकाउंट एंड सेकंड इज कैपिटल अकाउंट। ऑलराइट, कैपिटल अकाउंट। चलिए आई जस्ट मेक अ बॉक्स अराउंड दिस ताकि अच्छा सा हम फ्लो चार्ट बना ले। और इन फ्लो चार्ट्स को जब आप एग्जाम्स में रेफर करोगे ना, आपको पूरा चैप्टर पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। बच्चों, जो ये करंट अकाउंट है इसके नीचे 3 लेग्स बनाओ, इनफैक्ट 4 लेग्स बनाओ। सबसे पहला आएगा इसके जो कंपोनेंट्स है। अब देखो मैंने इसी में इसके कंपोनेंट्स, मैं एक ही फ्लो चार्ट में आपको सारे चैप्टर के कंपोनेंट्स नोट करवा रही हूँ राजे। अभी कुछ नहीं समझाया, समझाएंगे। पहले आप फ्लो चार्ट बना के रख लो, एक एक करके मैं आपको सारी बातें समझाऊंगी, घबराए नहीं। विजिबल आइटम्स सबसे पहला, देन सेकंड इनविजिबल आइटम्स। पहले आप लिख लीजिए होती क्या है, वी विल टॉक अ लिटिल लेटर। तीसरा यूनिलेटरल ट्रांजैक्शंस, यूनिलेटरल ट्रांजैक्शंस। ठीक है राजे। चौथा फैक्टर इनकम एंड पेमेंट। अभी मैं होल्ड करूंगी सिर्फ पहले करंट अकाउंट पर। सो आई विल एक्सप्लेन द करंट अकाउंट फर्स्ट एंड देन आई विल मूव फॉर कैपिटल अकाउंट। पहले इतनी जगह हमें चाहिए ना, तो हम इसको पहले समझ लेते हैं। देखिए बीओपी में हम दो अकाउंट बनाते हैं, हम आई मीन गवर्नमेंट ऑफ कोर्स, है ना, हम तो नहीं बनाते लेकिन गवर्नमेंट बनाती है, एंड आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ वी डू इट। ठीक है, ओके। सो कंपोनेंट्स में वी विल टॉक अबाउट द वेरी फर्स्ट वन इज करंट अकाउंट। ठीक है जी, हम इसमें बनाते हैं करंट अकाउंट। इसमें हम क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं? करंट अकाउंट देखिए, इसका मीनिंग जब आप लिखने लगेंगे तो नोट्स में भी साथ साथ देखते जाएं। तो करंट अकाउंट का मीनिंग है इट रेफर्स टू एन अकाउंट। अब आप कहोगे मैम आपने यहाँ भी तो फ्लो चार्ट बनाया है। बच्चा ये अलग अलग फ्लो चार्ट है, ये सिंगल में ही मैं आपको सारी आइटम्स रिकॉर्ड करा दूंगी। ठीक है, चलिए करंट अकाउंट में हम पता है क्या रिकॉर्ड करते हैं? हम ये सारी आइटम्स रिकॉर्ड करते हैं, ऑल द ट्रांजैक्शंस व्हिच आर रिलेटेड टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट यानी बिजनेस, क्या आ गया एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस, एंड यूनिलेटरल ट्रांजैक्शंस गिवन पीरियड ऑफ टाइम में। मतलब इन्हीं के नाम लिखकर आपने इसका मीनिंग बना दिया, राइट। अब क्वेश्चन आता है व्हाट आर विजिबल आइटम्स। बेटे नाम से ही पता चल रहा है, विजिबल यानी विच कैन बी टच्ड इन सीन। किसकी बात कर रहे हैं हम? विजिबल होती है गुड्स। गुड्स को आप देख सकते हैं ना बेटा, आपके हाथ में पेंसिल है, आपके हाथ में मोबाइल है, इट इज अ गुड। कैन यू सी दैट? कैन यू टच दैट? यस। इनविजिबल आइटम्स आर सर्विसेज, यू कैन नॉट टच देम, यू कैन ओनली फील देम। सर्विसेज, एजुकेशन, मैं अभी आपको पढ़ा रही हूं, आप मेरी नॉलेज फील कर सकते हैं। ठीक है, सो गुड एंड सर्विस में क्या डिफरेंस है? वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन नेशनल इनकम। यहाँ पर विजिबल आइटम्स को हम कह रहे हैं गुड्स का ट्रेड, यानी गुड्स का आना और गुड्स का भेजना, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। और यहाँ सर्विसेज, इन बीओपी एक ऐसी जगह है जहां गुड्स एंड सर्विसेज को अलग अलग प्लेस किया गया है। नहीं तो पूरी इंडियन इको हो या पूरा इकोनॉमिक्स हो, हम हमेशा कैसे जानते थे? गुड्स एंड सर्विसेज वर्ड यूज करते थे। बट इन दिस चैप्टर यू विल प्लेस गुड्स सेपरेटली, सर्विसेज सेपरेटली। ठीक हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं बताने वाली हूं कि इसको रिकॉर्ड कैसे करना है। ठीक है, पहले एक एक करके हम ट्रांजैक्शन समझते हैं। यूनिलेटरल, यूनि का मतलब होता है वन, सिंगल, लेटरल यानी
मूवमेंट। तो ये है सिंगल साइड ट्रांजैक्शंस। कैसी वाली? ट्रांसफर जो होती है बच्चों, ट्रांसफर याद है, यहां से मेरा बच्चा फॉरेन में पढ़ता है एंड आई एम सेंडिंग मनी टू माई चाइल्ड इज व्हाट इज यूनिलेटरल, बिकॉज मुझे बच्चा बदले में कुछ नहीं देता। बच्चों गुड्स के बदले में आपको पैसा मिल रहा है ना, ये बोथ साइड ट्रांजेक्शन है, बायलेटरल। लेकिन व्हेन यू जस्ट सेंडिंग, गिफ्ट्स हो गए, ग्रांट्स हो गए, जैसे फॉरेन में बच्चे काम कर रहे हैं, फैमिली यहाँ रहती है, वो पैसे भेजते हैं ना, दोज ट्रांजेक्शंस विल बी रिकॉर्डेड हियर। फैक्टर इनकम एंड पेमेंट, फैक्टर वर्ड हम बहुत अच्छे से जानते हैं जी। फैक्टर इनकम अर्न्ड है, सैलरी, डिविडेंड, इंटरेस्ट, रेंट, ये सब इसमें रिकॉर्ड होगा। सो रेंट, इंटरेस्ट, सैलरी, प्रॉफिट, ये सब, रॉयल्टी, ये सब कौन सी इनकम होती है बच्चों? फैक्टर इनकम। समझ में आ गई? पहले तो मीनिंग पता चल गया, अब इनकी रिकॉर्डिंग कैसे होती है ये हम समझेंगे। ठीक है, सो let's understand how are we going to record them. Just give me a second. All right, just give me a second. What are we going to do here is, so let me just select this whole piece so that I can reduce the size. Yeah, I'm sure it is visible. Yes, ठीक है। चलिए अब मैं आपको इसमें ट्रांजैक्शंस कैसे रिकॉर्ड होंगी ये भी नोट कराती हूँ। ठीक है, आपका तो पेज बड़ा है ना बेटा, आप वहां नोट कर सकते हो। देखिए, अब सबसे पहले हम बात करेंगे विजिबल आइटम्स में, यानी गुड्स का ट्रेड। अब मेरा आपसे सवाल क्या है, आपने वो बात नहीं भूल ली क्या? ऑल इनफ्लोज विल बी व्हाट? डेबिट और क्रेडिट? सोचिए सोचिए सोचिए। एंड ऑल आउटफ्लोज व्हाट? और ऑल इनफ्लोज विल बी क्रेडिटेड, ऑल आउटफ्लोज विल बी डेबिटेड। ये बात नहीं भूलनी पूरे चैप्टर में। तो कैसे रिकॉर्डिंग करेंगे हम, लेट्स सी। मैंने आपसे कहा एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कहा। अब बताओ जी, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स को मैं डेबिट करूं कि क्रेडिट करूं? बताइए, सोच के बताएं क्या करें। हाँ जी, डेबिट और क्रेडिट। अब बताए गलती क्या करोगे आप बच्चों, क्योंकि ये चैप्टर में सीधे सीधे क्वेश्चन के बावजूद इसमें आइडेंटिफिकेशंस भी आती हैं। तो आप गलती क्या कर रहे हो, गुड्स आ रही हैं कि जा रही हैं। हमने क्या रिकॉर्ड करना है? फॉरेन एक्सचेंज को रिकॉर्ड करना है, फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो एंड फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो। अब दिमाग चलाओ कि अगर एक्सपोर्ट हो रहा है तो पैसा आएगा कि जाएगा बच्चों? आएगा, सो दे विल बी क्रेडिटेड। इंपोर्ट ऑफ गुड्स को क्या करोगे? इंपोर्ट ऑफ मशीनरी लिख देंगे गुड्स में ना, मशीनरी, इंपोर्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर, एसी, टेलीविजन, सामान लिखेंगे तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये गुड्स है। इंपोर्ट का मतलब पैसे का आना या जाना। बच्चों आपने गुड्स का नहीं मूवमेंट देखना, पैसे का मूवमेंट देखना है। बस यही एक बात अगर आपको समझ में आ गई तो समझो पूरा चैप्टर समझ आ गया। सो आपने कहा इंपोर्ट यानी गुड्स आई, पैसा जाएगा, तो दिस विल बी डेबिटेड। तो पहले हेड के अंदर, विजिबल हेड के अंदर आप ये दो बातों को याद रखने वाले हैं कि ऑल एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स विल बी क्रेडिटेड एंड ऑल इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स विल बी डेबिटेड। ठीक है राजे, चलो अब सर्विस में आ जाए। चलिए सर्विस में आ जाते हैं। सर्विस में क्या लिखेंगे हम, यहां लिख देती हूँ, आपको वही सेम बात लिखी होगी, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अब आसान हो गया काम। तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज पैसा आएगा कि जाएगा? पैसा आएगा। एंड व्हाट अबाउट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज? इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज क्या होगा बच्चों? पैसा जाएगा, तो हम इसे डेबिट करने वाले हैं। ठीक है, यूनिलेटरल में कैसे करेंगे? यूनिलेटरल ट्रांजैक्शंस टू अब्रॉड, मतलब मैंने अपने बच्चे को पैसा फॉरेन में भेजा तो क्या होगा? डेबिटेड। यूनिलेटरल ट्रांजैक्शंस फ्रॉम अब्रॉड, क्या करोगे बच्चों? आया है ना, तो क्रेडिटेड। बस इस तरह से आपको अकाउंट्स बनाने के लिए नहीं कहेंगे, बट दे कैन आस्क यू वेयर टू रिकॉर्ड एंड हाउ टू रिकॉर्ड। ठीक है, अब आपको पेपर में देखो इसमें से क्वेश्चन क्या आएगा। अभी मैंने ये नहीं कराया, रुकिए, चलो ये भी कर लो पहले, फिर मैं बताती हूँ। फैक्टर पेमेंट्स में आते हैं। फैक्टर पेमेंट्स, पेमेंट वर्ड है बेटा। फैक्टर पेमेंट किसको कर रहे हैं? ऑफ कोर्स अब्रॉड की बात कर रहे हैं हम। फैक्टर पेमेंट्स टू अब्रॉड, क्या करोगे? आ रहा है कि जा रहा है?
पैसा जा रहा है, डेबिटेड। अगर लिखा हो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अब फैक्टर इनकम वर्ड के लिए वो रेंट फ्रॉम अब्रॉड लिख सकते हैं, ओके, डिविडेंड फ्रॉम अब्रॉड लिख सकते हैं, दैट इज क्रेडिटेड। बच्चे क्लियर हो रही है आपको बात? तो आपको सिर्फ आइटम्स के बारे में पहले पता हो कि इनको करना क्या है। तो मैंने कहा मेन गलती जो बच्चे करते हैं वो पता है कहाँ करते हैं? वो करते हैं यहाँ गुड्स के केस में और सर्विसेज में। सामान देखने लगते हैं कि सामान आ रहा है कि जा रहा है, जबकि मैंने आपको क्या सिखाया है? आपने क्या चेक करना है? फॉरेन एक्सचेंज आ रही है कि जा रही है। ठीक है राजे? सो दिस यू हैव टू चेक वेदर द फॉरेन एक्सचेंज इज कमिंग, इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है। ठीक, अब देखो पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा, सुनो ध्यान से। उसमें लिखा स्कॉलरशिप फ्रॉम, SCHOLAR, स्कॉलरशिप फ्रॉम, जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, क्या क्वेश्चन है? स्कॉलरशिप फ्रॉम या स्कॉलरशिप टू अ स्टूडेंट फ्रॉम अब्रॉड, वेयर विल दिस बी रिकॉर्डेड? आपको ये पेपर में क्वेश्चन आ गया। आपने पहले तो आइडेंटिफाई किया, वैसे तो जब आप कैपिटल अकाउंट भी पढ़ोगे उसमें भी कुछ कंपोनेंट्स है, लेकिन आपको पता चल गया स्कॉलरशिप आया यानी यूनिलेटरल है, इसके बदले में बच्चे ने कोई काम नहीं करना, आया है। पहले तो ढूंढना है कौन से अकाउंट का पार्ट है, फिर ढूंढना है क्या करना है, डेबिट की क्रेडिट। तो स्कॉलरशिप वर्ड ने बता दिया यूनिलेटरल, किसका पार्ट? करंट। तो आपने आइडेंटिफाई किया जी ये करंट अकाउंट के किस हेड में जाएगा? यूनिलेटरल में जाएगा। कहां जाएगा? लेटरल। क्रेडिट होगा कि डेबिट होगा? सोचिए, फ्रॉम अब्रॉड है, आ रहा है, इट विल बी क्रेडिटेड। सो यू सपोज टू राइट डाउन 3 थिंग्स अबाउट दिस आइटम। पेपर में ऐसे आइडेंटिफिकेशंस आते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा पता चल जाए कि आपको ये वाली बात समझ में आई है या नहीं। चलिए एक और समझे, चलिए अभी समझ लेते हैं। ऑल राइट, दिस इज डिविडेंड पेड टू फॉरेनर। चलो अब सबसे पहले टर्म ढूंढनी है, डिविडेंड किसका पार्ट है? किसमें आएगा बच्चों? डिविडेंड अर्नड इनकम होती है, फैक्टर किस में आता है? करंट अकाउंट में। आपने बोला जी इट विल बी रिकॉर्डेड इन द करंट अकाउंट, मैंने शॉर्ट में अकाउंट लिख दिया। किस हेड के अंडर? फैक्टर इनकम है कि पेमेंट है बच्चों? पेड है, फैक्टर पेमेंट, इसलिए क्योंकि ये पेड है, बाहर जा रहा है, ऑल आउटफ्लोज आर गोइंग टू बी डेबिटेड। बड़ा ही सिंपल चैप्टर है, बहुत ही आसान, कॉम्प्लिकेट नहीं करना, बस मेरी बात को फॉलो करना है। आप बात समझ गए बच्चे? चलो अब और क्या लिख सकते हैं, देखें एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इसको हम जरा कट कर दें। ऑलराइट, लेट्स इरेज दिस। आपको लिखा होगा मशीनरी परचेज्ड from Japan by an Indian person, of course, from Japan। देखो जी कहाँ आएगा बच्चों? चारों हेड्स में से बोलो बोलो बोलो, कहाँ आएगा? ये मशीनरी है, कैन यू सी एंड टच दैट? यस, इट्स द इंपोर्ट ऑफ गुड्स। इंपोर्ट हुए ना बेटा, इंपोर्ट किया, तो पहले तो ये आएगा जी करंट अकाउंट के, आप लिखोगे दिस विल बी रिकॉर्डेड इन द करंट अकाउंट, उसके विजिबल आइटम्स में आएगा, और उसमें क्या करेंगे बोलो? डेबिट की क्रेडिट? सोच के बताओ। परचेज किए जापान से, पैसे आ रहे हैं कि जा रहे हैं? जा रहे हैं जी, इसलिए हम इसे डेबिट करेंगे। I am 100% sure that you've understood my point. I'm sure about it. Still, if you've not understood या कुछ इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, आप मेरे से कभी भी पूछ सकते हैं। चलिए आगे। चलो अब ये पहले देख ले नोट्स में क्या क्या लिखा है, देन वी विल मूव फर्दर। ऑल राइट, चलिए ये मैंने चारों आइटम्स हमने लिख ली हैं। चलिए एक एक करके एक आइटम को समझ लेते हैं। विजिबल आइटम्स का के बारे में आप क्या लिखोगे? इसमें पेपर में क्वेश्चन भी सीधा है बच्चों, एक तो आइडेंटिफिकेशन जैसे मैंने बता दिया, दूसरा सीधा सीधा आ सकता है डिस्कस करंट अकाउंट एंड इट्स कंपोनेंट्स, 3 नंबर। ठीक, तो आप फिर सीधे सीधे ये कंपोनेंट्स लिख दीजिएगा। विजिबल आइटम्स, ऑल दोज आइटम्स व्हिच आर टेंजिबल इन नेचर। अजय, टेंजिबल का मतलब होता है व्हिच कैन बी टच्ड एंड सीन। उसमें क्या? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बोथ, क्योंकि यहाँ एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों है ना,
क्योंकि ये डबल एंट्री पर होता है, इसलिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट बोथ. द मूवमेंट ऑफ सच आइटम्स इज ओपन एंड कैन बी वेरीफाइड बाय कस्टम ऑफिशियल्स. कितना सामान आया कितना गया कस्टम ऑफिशियल्स के पास रिकॉर्ड है. अब आप ये बात लिखोगे जो हमने यहाँ सीखी है, ये वाली एक्सपोर्ट इंपोर्ट. ये देखो, पेमेंट ऑफ इंपोर्ट्स आर रिटन ऑन द डेबिट साइड. इंपोर्ट की पेमेंट है ना बेटा. और रिसीट्स फ्रॉम एक्सपोर्ट्स आर रिटन ऑन द क्रेडिट साइड. देखो मैंने सारा कुछ याद करा दिया. क्या लिखा, तुमने कुछ याद करना है. देखो अभी सुनो, करंट अकाउंट का मीनिंग मैंने बोला, इनके नाम लिखकर आपने बना दिया, यही था ना बच्चे. देखो अभी तुम्हें याद हो जाएगा. It refers to an account which records the transactions related to import, export of goods, services, unilateral, factor payment भी लिख दो, given period of time. कंपोनेंट पता चल गए. फिर एक एक करके विजिबल आइटम्स वो होती हैं जो टेंजिबल होती हैं, विच कैन बी सीन. इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिकॉर्ड होता है. इंपोर्ट कहाँ रिकॉर्ड होता है, एक्सपोर्ट कहाँ, बस ये आंसर हो गया. लो जी. इनविजिबल आइटम्स के बारे में देखो, क्या लिखोगे पहले. इनविजिबल आइटम्स होती कौन सी हैं, कौन सी होती हैं राजे, जो कि नहीं देखी जा सकती, जिनको हम, ये देखिए, ऑल सच आइटम्स लाइक शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस which are given and received, they are called invisible. They cannot be seen and touched. Okay, पेमेंट बस फिर यही बात बोल देनी है. एक्सपोर्ट को हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट से आने वाले पैसे को क्रेडिट करेंगे, इंपोर्ट से जाने वाले पैसे को डेबिट करेंगे. हो गया आंसर. यूनिलेटरल के बारे में, इट इज द गिफ्ट्स, ग्रांट्स, रेमिटेंसेस, वन वे ट्रांजैक्शन. बस ये भूलना नहीं, क्योंकि यूनि का मतलब वन होता है. Nothing has to be paid in return at present or in future for these receipts. तो इनको क्या करना है, ये भी लिख दो भाई. जो ट्रांजैक्शंस, ये लिखा है देखिए, ट्रांसफर रिसीट्स जो है, पैसा जो आएगा वो क्रेडिट किया जाएगा, ट्रांसफर पेमेंट्स डेबिट किए जाएंगे. बच्चे कोई प्रॉब्लम है? देखो अभी अभी याद हो गया ना सारा आंसर. फैक्टर पेमेंट एंड रिसीट्स. फैक्टर पेमेंट्स कौन सी बच्चों, रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी भी ऐड कर दो, प्रॉफिट, ये सब है. इनकम जो आएगी इससे, पेमेंट इनकम जो आएगी उसे क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, और जो पैसा जाएगा उसे हम डेबिट करेंगे. ले लो, पूरा आंसर आपको पता चल गया और याद भी हो गया होगा. सो दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट करंट अकाउंट. अब मैं आपको दिखाती हूँ दिखता कैसा है बीओपी. ये आपने लर्न नहीं करना, दिस इज जस्ट टू शो इट टू यू दैट हाउ डज दिस लुक लाइक. ओके, ये देखो मैंने कहा था ना डबल एंट्री सिस्टम है. रिसीट्स एंड पेमेंट्स आमने सामने रखी जाती हैं. यू रिमेम्बर, मैं अभी अभी आपको बोला था कि इस तरह से बना होता है. उसमें पहले हम आइटम लिखते हैं, बोला था बच्चे, ये आइटम एबीसी बोला था. तो आइटम लिखी, विजिबल आइटम्स, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, जगह नहीं है. फिर मैंने उसके सामने उसका डेबिट, क्रेडिट और नेट निकाल दिया. क्रेडिट, डेबिट और नेट. ठीक है, ये देखिए पहले विजिबल आइटम्स को देखो, इसका एक्सपोर्ट रिकॉर्ड किया पेमेंट क्रेडिट साइड में, फिर डेबिट साइड नोट की और फिर नेट निकाल दिया. ऐसे ही इनविजिबल आइटम्स का एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और नेट, इसी तरह सबका. फिर एंड में करंट रिसीव्स कितनी है, करंट पेमेंट्स कितनी है और नेट निकाल लिया. ठीक है. अच्छा क्या है भैया, ये बैलेंस में होना चाहिए. अकाउंटिंग सेंस में क्या होना चाहिए, ये जीरो होना चाहिए, ये वाला नेट, यानी ये दोनों बराबर होने चाहिए. इकोनॉमिक सेंस में कुछ भी हो सकता है. बात समझ के रजे. ऑल राइट, तो आज इस वाले वीडियो में आई विल ओनली रिकॉर्ड करंट अकाउंट. कैपिटल अकाउंट विल बी रिकॉर्डेड इन द नेक्स्ट वीडियो. सो स्टे कनेक्टेड एंड बाय बाय.